ए का दूसरा मैच और आज का तीसरा मुकाबला। फर्स्ट बॉल, अभी तक जितने भी मैचेस दिल्ली रॉयल की टीम खेली है ना, पहला ओवर अभिषेक शर्मा डाले हैं, लेकिन यहां पर राजा के साथ गए हैं। व्हाइट बॉल के साथ हुई है शुरुआत, अतिरिक्त रन। इस अतिरिक्त के साथ खाता खुलेगा टीम शिवम कंप्यूटर जयपुर का। ऊपर गई है गेंद, नीचे फील्डर अभिषेक शर्मा गलती कर गए, जीवन दान दिया है दीपू लेफ्टी को। अब यहां पर सत्तू लेफ्टी जा रहे थे कैच के लिए, लेकिन उनके लिए उल्टा कैच होता तो कॉल सही था, लेकिन पहुंच गए थे अभिषेक शर्मा। नहीं अभिषेक नहीं, ये गलती नहीं है, बहुत बड़ी गलती है। दीपू लेफ्टी देखिए ऑलमोस्ट अपने आप को ना वो आउट मान चुके थे। और रिएक्शन एंगल थोड़ा सा कैच छूटने के बाद इनका भी वो चेहरे पे हंसी आई है। अब लीजिए कैच आपने छोड़ा है तो फिर नतीजा 6 में तब्दील हो जाएगा। अब इस छक्के पे ना अभिषेक शर्मा का शकल देखने लायक है। ये अब जब जब छक्के लगेंगे, जब जब दीपू लेफ्टी बल्लेबाजी करेंगे, बेहतर खेलेंगे, तब तब अभिषेक शर्मा अपने आप को कोसेंगे। ये स्लॉट वाली बॉल लॉन्ग ऑन के ऊपर से डिपॉजिट किया स्टैंड पे, पहला छक्का लगता होगा। फर्स्ट 6 दीपू लेफ्टी के बल्ले से शिवम कंप्यूटर जयपुर। राजधानी के सामने दिल्ली कैपिटल। व्हाइट बॉल का इशारा, अतिरिक्त रन। एक तरफ भारत की राजधानी है, दूसरी तरफ राजस्थान की राजधानी है। जयपुर और दिल्ली के बीच में यह मुकाबला है। दिल्ली का लाल किला, जयपुर का हवा महल, जहां पर दुनिया से लोग आते हैं घूमने के लिए। अब हवा महल वाले हवा में उड़ाएंगे दिल्ली वालों को, या फिर लाल किला वाले अपना किला ठोक जाएंगे। स्क्वायर कट करने का प्रयास, अच्छा उछाल लेता हुआ बॉल, लेंथ को हिट किया। स्क्वायर कट का प्रयास था, गेंद सीधा विकेट कीपर के पास, डॉट बॉल, रन मिलेगा नहीं। अच्छा वापसी किया यहां पर गेंदबाज राजा ने। दीपू लेफ्टी और प्रशांत की जोड़ी इस समय सलामी जोड़ी के रूप में ओपनर बैटर के लिए आए, ओपनर बैटर के रूप में आए। 8 रन बिना किसी विकेट के, दूसरा गेंद डॉट। अगली गेंद के साथ राजा, व्हाइट बॉल, अतिरिक्त रन मिल जाएगा। अतिरिक्त के साथ एक और रन इजाफा हो जाएगा। 9 बिना किसी विकेट के, 3 गेंद अभी तक इस ओवर में हुआ है, 3 गेंद 9 रन। 8-8 ओवर का यह मुकाबला। यहां पर अगर दिल्ली की टीम हारती है तो फिर अगला मुकाबला जो है एके कंस्ट्रक्शन और शिवम कंप्यूटर का डू और डाई होगा। अब यहां दिल्ली जीत जाती है और अगला मुकाबला शिवम कंप्यूटर जीत जाती है तो फिर होगा एनआरआर का मामला। अच्छा शॉट खेला है, पीछे खिलाड़ी मौजूद है। अब इन्होंने विकेट को निशाना किया या दीपू लेफ्टी को। अभिषेक शर्मा, दीपू का ही कैच छोड़ा था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मोमेंट मैदान के ऊपर, अपने आप को बचाते दीपू लेफ्टी। अगर एनआर का मामला आएगा तो 66 रन के अंतर से जीती है एके कंस्ट्रक्शन आगुना मोहल्ला। तो कहीं ना कहीं एके कंस्ट्रक्शन आगुना मोहल्ला का थोड़ा सा सेमीफाइनल का रास्ता नजर आ रहा है। +5 एनआरआर में, 5 प्लस में, 8 प्लस में, माफी चाहता हूं। और अब ये लीजिए रचनात्मक शॉट, टॉप एज लगी है, विकेट कीपर के सर के ऊपर से निकल जाएगी गेंद, दंदनाती हुई सीमा रेखा के पार, रन मिलेंगे 4। शॉट है दमदार, जबरदस्त चौका, प्रशांत के बल्ले से वार। राजा की अगली बॉल, अब यहां अब निकल जाएगी, फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और दमदार चौका, प्रशांत के बल्ले से दूसरा चौका निकलता होगा।
इस चौके की मदद से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ तेजी के साथ। अठारह बिना किसी विकेट के, ये देख सकते हैं मंचासीन हमारे तमाम अभिभावक गणमान्य व्यक्ति इस समय मुख्य मंच पे नजर आ रहे हैं। काफी एचडी क्वालिटी में इस समय tenniscricket.in यूट्यूब चैनल पे ये लाइव प्रसारण, वहां पर बॉम्बे लिबास के ऑनर स्वैब भाई भी नजर आ रहे हैं। काफी वो गहरी बातचीत चल रही है। 4K क्वालिटी में ये व्यू आपके सामने है। ये है टेनिस क्रिकेट का कमाल। स्वैब भाई वहां मौजूद है। आज तो व्हाइट कलर के शर्ट में जच रहे हैं। ये है स्वैब भाई, बॉम्बे लिबास। इस टूर्नामेंट में इनका भी एक मजबूत हाथ रहा है। मुस्कुराते रहते हैं हमेशा, चेहरे पे स्माइल रहता है और खुशियां क्यों ना हो। सभी दोस्त, साथी, चाहने वाले लोग अपने अपने ग्रुप के साथ, अपने अपने टीम के साथ आते हैं। अगली गेंद, अब यहां पर बल्ले पे वो ठीक तरीके से कनेक्ट हुआ नहीं है। दूसरा ओवर लेकर आए हैं अभिषेक शर्मा। एक ओवर के बाद 18 पे 0। दूसरा ओवर अभिषेक शर्मा, दीपू लेफ्टी 5 बॉल 7 रन, प्रशांत 2 गेंद 8 रन, 2 चौका। दीपू लेफ्टी जिनके काफी फैन फॉलोइंग है, काफी चर्चे हैं। पहला मैच में गोल्डन डक हुए थे और अंतिम 12 में जो भी परफॉर्म होने वाला है उस परफॉर्म के आधार पे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट डिसाइड किया जाएगा। बेस्ट बैटर, बेस्ट बॉलर भी अंतिम 12 के परफॉर्म के आधार पे दिया जाएगा। स्वीप करना चाहते थे, टो पे लगी है गेंद। मिड ऑन के फील्डर बिट्टू मैक्सी के पास, कोई रन नहीं, डॉट बॉल। अपना डीजे ने भी बहुत अच्छा काम किया इस टूर्नामेंट में। बहुत ही शानदार साउंड क्वालिटी, दर्शकों तक काफी क्लियरिटी आवाज पहुंची है। तो अपना डीजे का भी बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा योगदान देने के लिए। मिस टाइम शॉट, नीचे फील्डर जगह बना रहे हैं, पकड़ लेंगे कैच। और यहां पर ये कैच कप्तान के हाथ में, जाना पड़ेगा अब दीपू लेफ्टी को वापस। विकेट नंबर 1, शिवम कंप्यूटर जयपुर ने गंवाया अपना पहला विकेट। कप्तान को खो दिया है शिवम कंप्यूटर जयपुर ने। एक तरफ राजस्थान की राजधानी, दूसरी तरफ हिंदुस्तान की राजधानी, दो राजधानियों के बीच में है यह मुकाबला। दीपू लेफ्टी वापस जा रहे हैं, पहला झटका लग चुका है। 18 पे 1 शिवम कंप्यूटर जयपुर अब नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए। शिवम कंप्यूटर जयपुर की तरफ से एक नए बल्लेबाज का आगमन हो रहा है, लेकिन सफलता अभिषेक शर्मा के खाते में। पिछले ओवर में राजा ने भी फंसा लिया था और कैच किसने छोड़ा था? अभिषेक शर्मा नहीं, और अभिषेक शर्मा ने ही विकेट भी चटका लिया है। tenniscricket.in यूट्यूब चैनल, हुक्मी राम फेसबुक पेज पे लाइव प्रसारण चलता होगा। 3 लाख से ऊपर का परिवार हुक्मी राम जी का फेसबुक पे बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लाइव टेलीकास्ट करते हुए दिखा रहे हैं, दर्शकों तक अच्छा व्यू पहुंचाते हैं। tenniscricket.in 22 लाख का परिवार कल कंप्लीट हुआ। जिस 22 लाख के चर्चे हो रहे थे, जब भी अब टेनिस क्रिकेट की हिस्ट्री की बात होगी, tenniscricket.in चैनल का चर्चा होगा, तब ये चर्चा जरूर होगा कि चूरू प्रीमियर लीग में 22 लाख का फैमिली कंप्लीट हुआ था। तो चूरू प्रीमियर लीग ने कई ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं जो सदियों सदियों तक याद किया जाएगा। 18 पे 1, न्यू बैटर पिंटू टुटियावास, बेहतरीन स्क्वायर कट, निकल जाएगी गेंद बैकवर्ड पॉइंट, बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। व्हाट अ शॉट, दम नहीं दमदार है, गेंद सीमा रेखा के पार है। ये लगा सीपीएल का शानदार 4 है, 4 रन। इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा है 22। एक विकेट के नुकसान पे आज भी हम लोग पंखे का मजा ले रहे हैं। आज तो साहिल मजा ले रहे हैं। अब जब से tenniscricket.in टीम आई है, इस हमारे कमेंट्री बॉक्स में लगे एसी का मजा ले रहे हैं।
अच्छा शॉट, बिल्कुल सीधा शॉट, तीर की कमान, कोई मौका नहीं फील्डर के पास, हिलना मना है, हिला तो भून डालूंगा। 4 रन। 2 ओवर का खेल समाप्त। 2 ओवर के बाद 26 एक विकेट के नुकसान पे शिवम कंप्यूटर जयपुर। पिंटू टुटियावास 2 बॉल खेलकर 8 बनाए हैं। प्रशांत 2 गेंद खेलकर 8 बनाए, दोनों पी से ही है और दोनों ने आते के साथ अपना बिगुल बजा दिया है। 2 के बाद 26 एक विकेट के नुकसान पे। डगआउट का माहौल इस समय देख सकते हैं। ये इस समय शिवम कंप्यूटर जयपुर की टीम, शिवम कंप्यूटर राकेश शर्मा जी की ऑनरशिप वाली ये टीम जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। और आज तो अभी भी हमारे पास अपेक्ष स्पोर्ट्स के शादिक भाई बने हुए हैं, इस समय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। इस समय पवेलियन एंड की तरफ नजर आ रहे हैं। रेड कैप व्हाइट शर्ट जच रहे हैं आज तो। और साथ में रिजवान चांद वो भी नजर आ रहे हैं, हमारे को कमेंटेटर। और बगल में कौन है? अरे वाह इंतजार भाई। दो के बाद 26 एक विकेट के नुकसान पे। संभवतः वहां पर अनिल मेहता जी है हमारे कैमरामैन। और ये देखिए शेड़ा को, बहुत मेहनत किया है शेड़ा ने। शमशेर शेरा स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। शमशेर शेरा एकदम साइलेंट रहिएगा, हिलना मना है। स्टैचू एकदम नहीं हिल सकते आप, हाथ हिलाइए। ओ अब हुई ना बात। सैल्यूट कर रहे हैं अब पूरी टीम आथुना मोहल्ला को जिन्होंने ये शानदार टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है। हमारे टाइटल स्पॉन्सर जनाब तनवीर खान, जिनके नेतृत्व में, जिनकी अगुवाई में सीपीएल ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है, एक रिकॉर्ड लिखा है। रोगी को दवा चाहिए, जोगी को जब चाहिए। हम तो एक क्रिकेट के दीवाने, हमें तो सीपीएल वाला कप चाहिए। और सीपीएल का ये लड़ाई चल रहा है। डॉट बॉल गेंदबाजी करने के लिए तीसरा ओवर में तीसरा गेंदबाज, फील्ड खुल चुका है। अब देखिए गेंदबाज विकेट कीपर के साथ एक शॉर्टेड है। पॉइंट पे तनवीर खान है, तनवीर बाहुबली। मिड ऑफ पे बिट्टू मैक्सी और एक खिलाड़ी शॉर्ट फाइन लेग पे। उसके बाद अगर देखें तो एक लॉन्ग ऑन है, एक मिड विकेट, एक स्क्वायर लेग, एक लॉन्ग ऑफ, एक एक्स्ट्रा कवर, कॉमन फील्ड सेटअप और फुल टॉस बॉल। थोड़ा सा जल्दी खेल बैठे हैं। डॉट बॉल। ये हमारे इंतजार भाई, होटल जायका एंड फ्रेंड्स गारमेंट के ऑनर, चश्मा लगाकर रात में जम रहे हैं, चेहरे पे स्माइल है। हाथ दिलाइए। ये शॉट अच्छा खेला है और जाके गिरेगा दर्शक दीर्घा में। जबरदस्त छक्का, व्हाट अ शॉट। प्रशांत नहीं रहने वाले हैं आज शांत। 2 चौका के बाद ये पहला छक्का प्रशांत के बल्ले से। प्रशांत वेसोनिया 5 बॉल 14 बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। तीसरा ओवर का खेल 32 पे 1 शिवम कंप्यूटर जयपुर। जबरदस्त छक्का लगाया है। अगली गेंद के साथ एक बार फिर से तपिस जगह बनाकर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, पुल करने का प्रयास, बाहर निकलती हुई गेंद, हल्की सी विकेट कीपर के द्वारा अपील, लेकिन उसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं अंपायर के ऊपर। विनय लांबा, नैनाराम टाटा स्काई मैदानी अंपायर, टीवी अंपायर की भूमिका में इस समय जिम्मेदारी उठाकर बैठे हुए हैं। अशोक शर्मा। तीसरा ओवर का खेल प्रगति पे है, 32 पे 1 शिवम कंप्यूटर। मिस टाइम शॉट, नीचे विकेट कीपर, सेफ हैंड। टीम का सबसे मजबूत हाथ जो माना जाता है वो विकेट कीपर। और अच्छा कैच पकड़ा है, जाना पड़ेगा वापस प्रशांत को। प्रशांत के रूप में लगा ये दूसरा झटका। 32 पे 2 शिवम कंप्यूटर जयपुर। थोड़ा सा जल्दी खेल बैठे थे टॉपेज और नीचे विकेट कीपर ने पकड़ा अच्छा कैच। तपिस के खाते में सफलता। पिछला मैच भी तपिस का बहुत अच्छा गया था, बहुत अच्छी इन्होंने गेंदबाजी करी। निराश कदमों से वापस लौटते हुए प्रशांत। 32 for 2। तीसरा ओवर प्रगति पे है, 32 रन। आखिरी गेंद तीसरे ओवर की। अब वापस जा रहे हैं, चेहरे पे थोड़ा सा निराशी है प्रशांत का। और काफी अच्छा यहां पर लाइव टेलीकास्ट भी देखने को मिला है tenniscricket.in टीम के द्वारा। रोहित चंडीगढ़िया एक बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट का, बल्लेबाजी करने के लिए।
नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए रोहित चंडीगढ़िया। इनके लिए लोग कहते हैं रोहित चंडीगढ़िया सबले बढ़िया। आ गए रोहित, आ गए हैं और यहां पर पहली गेंद पे हाफ शॉट और जल्दीबाजी नहीं राजा नहीं। एक तो आपका वैसे ही कद छोटा है। ओवर की आखिरी बॉल मिल जाएगा, चौका ओवर होगा समाप्त। 3 ओवर के बाद 36, 2 विकेट के नुकसान पे शिवम कंप्यूटर जयपुर। 36 for 2 आफ्टर 3 ओवर शिवम कंप्यूटर जयपुर। थोड़ा सा जल्दबाजी कर गए राजा, जिस वजह से यहां चौका मिल चुका है। कई सारे आज इस मैदान में हम लोगों ने देखा है कि वो वीआईपी स्टैंड बना हुआ है और साहिल जादव हर दृश्य को हमेशा से उन्होंने दिखाया है, हर मोमेंट को हर समय पे कैप्चर किया है। और ये देख सकते हैं इस समय बल्लेबाज जो कि इनका रिएक्शन क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या मन में चल रहा है, वो चीज़ आपके स्क्रीन पे tenniscricket.in के सभी कैमरामैन के द्वारा अजीत, प्रशांत, साहिल जाधव और साहिल चौवन जो कि इस समय ऑपरेटिंग सिस्टम पे हैं। काफ़ी अच्छा टीम है, बहुत ही अच्छा मेहनत कर रहे हैं। राजा को वापस बुलाया गेंदबाजी करने के लिए। राजा के कोटे का आखिरी ओवर। बेहतरीन गेंदबाजी, पिटारे से निकाला है, पीछे फील्डर भाग रहे हैं। अच्छी फील्डिंग, फर्स्ट अटेम्प्ट में बॉल कैरी किया, तुरंत गेंद को पास किया विकेट कीपर तक। बैकअप मिला है विकेट कीपर को, पीछे तपिस मौजूद थे। चौथा ओवर 37, 1 विकेट के नुकसान पे राजा ने पिछला ओवर थोड़ा महंगा डाला था, 18 रन दिए थे। यहां एक बार फिर से कप्तान ने उन्हें गेंदबाजी के लिए बुलाया है। अकबर किस माइंडसेट के साथ जाएंगे। रोहित चंडीगढ़िया ऑन स्ट्राइक। अब यहां पर स्लाइस के अंदाज में कट किया है। बेहतरीन फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग, निश्चित तौर पे अपनी टीम के लिए 2 रन सेव किया है। ऐसे एफर्ट की बहुत जरूरत है मैदान पे। आपके ये छोटे छोटे एफर्ट रिजल्ट में फर्क डालता है जब आप लक्ष्य के करीब होते हैं। और ये 1 रन का कीमत दिल्ली रॉयल से बेहतर कौन समझ सकता है, क्योंकि इन्होंने सुपर ओवर में मुकाबला जीता है। वो 1 रन का अंतर ही रह गया था जिस वजह से सुपर ओवर हुआ था। तो 1-1 रन के लिए लड़ाई है। जिस तरीके से जब बारिश होती है, नहीं होती है बारिश के समय में, तो बूंद बूंद के लिए लोग तरसते हैं। और पीछे अभिषेक शर्मा नहीं करेंगे इस बार कोई गलती। रोहित चंडीगढ़िया का बड़ा विकेट राजा के खाते में। रोहित चंडीगढ़िया बैक टू द पवेलियन। बड़ा झटका लगता हुआ शिवम कंप्यूटर जयपुर को। अब फ्रंट फुट चेक करना चाहते हैं। अब ये अंपायर चेक करना चाहेंगे या डीआरएस है? जी अंपायर खुद चेक करना चाहते हैं। कैच तो मुकम्मल कैरी किया है। और कहते भी हैं जब पोलियो का दवा आता है तो कहते हैं 2 बूंद जिंदगी के लिए। तीन 3.2 ओवर 39 पे 2 है। यहां पर अभी भी इंतजार रहेगा कि क्या रोहित चंडीगढ़िया बचेंगे या फिर जाना ही पड़ेगा। अशोक शर्मा टीवी अंपायर काफी नजदीक से चेक कर रहे हैं। इट्स अ फेयर डिलीवरी। जाना पड़ेगा रोहित चंडीगढ़िया को वापस। 39 के स्कोर पे तीसरा झटका लगता हुआ पिंक सिटी जयपुर शिवम कंप्यूटर को। रोहित चंडीगढ़िया 3 बॉल बनाए, 6 रन, वापस लौट रहे हैं। सिर्फ 1 चौका लगा पाए रोहित चंडीगढ़िया जिनके चर्चे होते हैं, लेकिन यहां पर कुछ लंबी पारी नहीं खेल पाए, अपने फैंस को थोड़ा सा निराश किया है, वापस लौट रहे हैं। चौथा ओवर प्रगति पे 39 के स्कोर पे तीसरा विकेट गिर चुका है। बल्लेबाजी करने के लिए अब रोहित चंडीगढ़िया का जगह लेने के लिए सोना सरदारगर, इनके भी काफी फैन है, काफी फैंस इन्होंने भी बटोरे, चर्चे हैं इनके भी। मगर सामने राजा, एक छोटा खिलाड़ी, और इस बार गजब शॉट, पिकअप शॉट। गेंद जाएगी स्टैंड में। जब जब डालोगे इनके पाले में तब तक भेजेंगे दर्शकों के हवाले में। सोना सरदारगर 6 के साथ अपनी पारी का आगाज किया है। जबरदस्त स्ट्रोक, सीधा ऑन साइड पे 6 के लिए। 45
अभी इस ओवर की 2 गेंद शेष है, 27 रन खर्च कर चुके हैं राजा। पहला ओवर 18 रन, इस ओवर से अभी तक 9 रन। अगली बॉल सोना सरदारगढ़ के लिए, जगह बना के ऑन साइड पे लपेटना चाहते थे, कोई संपर्क नहीं है, क्रॉस द लाइन चले गए। डॉट डिलीवरी, अभी भी स्कोर 45, 3 विकेट। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया शिवम कंप्यूटर जयपुर, राकेश शर्मा की ऑनरशिप वाली ये टीम। वही दिल्ली रॉयल की बात करें तो जब्बार भाई टीम को बनाया है। आखिरी गेंद ओवर की, एक और बार जगह बनाकर कुछ कट कॉपी पेस्ट करने का प्रयास, कोई संपर्क नहीं। आखिरी गेंद हुआ डॉट। पहला ओवर 18 रन का था, लेकिन दूसरा ओवर में अच्छा कमबैक, 9 रन और 1 विकेट, वो भी रोहित चंडीगढ़िया का विकेट लेकर कमबैक कराया गेंदबाज राजा ने। 4 ओवर के बाद 45, 3 विकेट के नुकसान पे शिवम कंप्यूटर जयपुर। आप देख रहे हैं सीपीएल सीजन 3 का ये ग्रुप ए का दूसरा मुकाबला, आज के दिन का तीसरा मुकाबला। अब आगे आने वाले 4 ओवर में शिवम कंप्यूटर जयपुर कहां तक पहुंचेंगे ये बताने के लिए आ रहे हैं रिजवान चांद। बहुत बहुत स्वागत है रिजवान भाई आपका। क्या कुछ होती है आगे की कहानी, सुनते हैं रिजवान भाई की जुबानी। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 45-45 और एमटीएस मोइल टाइल्स एंड सैनिटरी, बहुत कमाल की व्यवस्था। वो सारे ऑफिशियल्स को भी सम्मान किया, मैनेजमेंट कमेटी का भी सम्मान किया। मैनेजमेंट कमेटी के लिए भी कल बहुत बड़ी घोषणा उनकी तरफ से आई थी और इस प्रतियोगिता में बहुत सारे नवाचार लेकर आए हैं एमटीएस मोइल टाइल्स एंड सैनिटरी, जितनी तारीफ करे कम है। मलसीसरिया लोहार, पूरे समुदाय का विशेष स्नेह रहा इस प्रतियोगिता पर, विशेष प्यार रहा इस प्रतियोगिता पर। इस बार मौका जी नहीं, थोड़ा सा दूर रहेगी गेंद, 1 रन मिल जाएगा, 1 रन के साथ संतोष करना होगा। और अगला मुकाबला बड़ा मुकाबला, और इरफान भाई कहीं ना कहीं आज की रात्रि का जो सबसे बड़ा मुकाबला होगा वो अगला मुकाबला होगा, क्योंकि दर्शक जिस मुकाबले का सबसे ज्यादा इंतजार करते हैं उनमें 2 जो फेस होते हैं सबसे बड़े, दीपू लेफ्टी, नदीम दंडूरी। ये दोनों पिछले 5 से 10 वर्ष से इन 2 खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा चर्चा रहता है, हु इज द बेस्ट, हु इज द बेटर, विच वन हैज द मोस्ट 100 इन टेनिस क्रिकेट। इस प्रकार की बातें वो चलती रहती हैं और अब दोनों बल्लेबाज वो आमने सामने होंगे और बहुत कमाल का मुकाबला भी देखने को मिलता है। जब शेखावाटी 11 हो, सामने दीपू लेफ्टी की अगुवाई वाली टीम हो, और सीपीएल का पहला संस्करण मुझे याद आता है जब कुछ इसी प्रकार का वो आंकड़ा बना था। एक तरफ शेखावाटी स्टार थे, दूसरी तरफ दीपू लेफ्टी की टीम थी, वहां से शेखावाटी स्टार्स ने वो बाजी मारी थी। और एक बार फिर वही मुकाबला, यहां से अगला मुकाबला, बहुत बड़ा मुकाबला। और इस बार रोहित चंडीगढ़िया भी टीम के साथ जुड़े हैं यहाँ से, पिंटू मीणा, पिंटू टूटियावाज, क्योंकि ये खिलाड़ी भी वायरल खिलाड़ी है, ट्रेंडिंग खिलाड़ी है। करौली अंचल में बहुत बातें होती है इस खिलाड़ी की भी, और पिछले कुछ समय में इस खिलाड़ी ने अपने आप को स्थापित भी किया है, अपने आप को साबित भी किया है, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। और इस बार वो आईएससीएल के लिए सिलेक्टेड भी हैं। सोना सरदारगढ़िया सबसे बढ़िया इस खिलाड़ी के बारे में कहा जाता है। हनुमानगढ़ अंचल का ये खिलाड़ी बहुत शांत स्वभाव का खिलाड़ी है। इसी बीच एक बार फिर ये गेंद, इस बार खूबसूरती के साथ, फील्डर को हिलने का मौका नहीं मिला वहां पर, मानो वो बताते हुए यू आर अंडर अरेस्ट। गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। कमाल की बल्लेबाजी, कमाल का ये शॉट, हिलने का मौका मिला नहीं वहां से। और सोशल मीडिया के बाद वो खिलाड़ियों के प्रदर्शन में बहुत कमाल का सुधार आया है, क्रिकेट का लेवल बहुत लेवल अप हुआ है। बहरहाल एक अच्छे ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति, 5 के बाद 51, 3 विकेट के नुकसान पर। सोना सरदारगढ़िया सबसे बढ़िया, बहुत क्लासिक खिलाड़ी हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं खेलते हुए।
इनके शॉट सिलेक्शन वो हमेशा सबसे अलग रहते हैं। उन लोग इनका परफेक्ट आता है। वो डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में भी बहुत कमाल का अपरकट लगाते हैं। इस बार ये गेंद वाइड का इशारा अंपायर का, आउटसाइड द ऑफ स्टंप, बहुत बाहर की तरफ जाती हुई। एक बार फिर से गेंद, ओ कमाल की गेंद, और कमाल का वो गेंदबाजी एक्शन नजर आ रहा है गेंदबाज का निश्चित तौर पर। प्रिंस आए अब गेंदबाजी के लिए। कमाल की गेंदबाज, अजीबोगरीब थोड़ा सा गेंदबाजी एक्शन बल्लेबाज को थोड़ा सा वो भ्रमित करने का कार्य करते हैं। ओ एक और अच्छी गेंद, एक और कमाल की गेंद। कुछ कुछ पाकिस्तानी तेज गेंदबाज सोहेल तनवीर है, उन्हीं उसी प्रकार का वो गेंदबाजी एक्शन नजर आ रहा है। वो तेज गति के साथ गेंदबाजी करते हैं। ये थोड़ा सा धीमे गति के साथ अब पिंटू मीणा टुटियावास गए हैं कुछ बताने के लिए, कुछ समझाने के लिए कि किस प्रकार से वो गेंदबाज गेंद को रिलीज कर रहे हैं, किस लेंथ पर वो गेंदबाजी कर रहे हैं, कितना गेंद टर्न रही है, हो रही है, कितना गेंद घूम रही है। एक बार फिर से बाहर की तरफ वाइड का इशारा। बहुत प्रभावित करने वाली गेंदबाजी कर रहे हैं वो, वाइड जरूर आई है दो। और ये इस प्रतियोगिता का वो रोमांचक मोड है, संभवतः पूरे राजस्थान में इसी पहली प्रतियोगिता। और इस बार बड़ा प्रहार, गेंद सीमा रेखा से नहीं, वो सड़क से पार, सरदार शहर हाईवे के पार। बहुत बड़ा छक्का, कितने भी दूर चली जाएगी अगले पल वापस आ जाएगी। इस बार थोड़ा सा वो लेंथ को अपनी तरफ खींचा था, बल्लेबाज को थोड़ा सा वो मौका मिला और इस मौके का पूरा फायदा उठाया। सोना सरदार गढ़िया सबसे बढ़िया, बहुत बड़ा प्रहार। इस ओवर से 8 रन अभी तक आ चुके हैं 3 गेंदों से। प्रिंस एक बार फिर, खेला फील्डर वहां पर मौजूद के चिटकी कॉल है, इस बार पकड़ रहे चाहेंगे। वो बहुत बाहर की गेंद थी, लपेटने का प्रयास किया, थोड़ा सा आउटसाइड द ऑफ स्टंप खेलते डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में या फिर डीप पॉइंट के क्षेत्र में तो वो सफलता मिल सकती थी। सोना सरदार गढ़िया को गेंद उनसे दूर जा रही थी, वो लपेटने का प्रयास एक बार फिर देखना चाहेंगे। देखिए टर्न होने के गेंद उनसे दूर जा रही थी, वो अगेंस्ट द स्पिन खेलने का प्रयास किया था। और बेहतर कोच वही होते हैं इरफान भाई जो बताते हैं आप विद द स्पिन खेलने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास कीजिए। और अब गोदारा, विशाल गोदारा बाएं हाथ के बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं और इन्हें बाएं हाथ के बल्लेबाज को संभवतः इसीलिए वो लाया गया है क्योंकि वो गेंदबाज थोड़ा सा बाहर की तरफ गेंद लेकर जा रहे हैं दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए अंदर की तरफ आएगी, विद द स्पिन खेलना आसान रहेगा। स्कोर अभी भी 59-59, 4 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर ये गेंद 59-59, 4 विकेट के नुकसान पर। 6वां ओवर जारी। कहां से आ रही है, कहां को जा रही है, थोड़ा सा वो भ्रमित करने का कार्य किया है गेंदबाज। इस समय मानो बल्लेबाज के लिए वो भूल भुलैया नजर आ रहे हैं जिस प्रकार से वो गेंदबाजी कर रहे हैं। कमाल की गेंदबाजी, वो छक्का जरूर लगा है पर कंट्रोल में है। एक बार फिर से फंसा लिया है, कैच आउट विशाल गोदारा। क्या इस खिलाड़ी को पिछले मुकाबले में खिलाना चाहिए था? क्या वो बड़ी भूल थी? क्या वो ब्लंडर था जिस प्रकार से इस मुकाबले में ये गेंदबाजी करते नजर आए हैं प्रिंस? क्या पिछले वाले मुकाबले में उतार देना चाहिए था इस गेंदबाज को? क्या मुकाबले का नतीजा बदल सकता था? क्योंकि इस ओवर में तो उन्होंने बदला है। 2 बड़े बल्लेबाज, सोना सरदार गढ़िया और विशाल गोदारा, और अब बल्लेबाजी के लिए जो खिलाड़ी आ रहे हैं। और मैं हैरान भी था और मैं सोच भी रहा था कि संभवतः आज आए नहीं है सौरभ, क्योंकि सौरभ इस समय बहुत बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। पिछले 2 से 3 महीने से मैं इस खिलाड़ी को फॉलो कर रहा हूं, जहां भी टूर्नामेंट हुए हैं इस खिलाड़ी का वो सिक्का चला है। बहुत कमाल के बल्लेबाज नजर आए हैं ओपन के रूप में,
और आज टीम मैनेजमेंट में वो बहुत नीचे धकेला है। वो रणनीति का हिस्सा हो सकता है पर वो रणनीति उनके लिए सफल रही नहीं है, क्योंकि सौरभ बहुत अच्छा स्टार्ट देते हैं। और आज सौरभ आए नहीं तो लगा था कि सौरभ संभवतः है नहीं। 59 रन 5 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर की समाप्ति। बहुत कमाल की गेंदबाजी, वेल डन प्रिंस, प्रभावित किया आपने अपनी गेंदबाजी से। छह ओवर की समाप्ति, 6 के बाद 59, 5 विकेट के नुकसान पर ओवर नंबर 7 की शुरुआत होती हुई। छह ओवर की समाप्ति पर स्कोर 59, 5 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर ये गेंद, इस बार पिंटू मीना, बड़ा प्रहार, गेंद सीमा रेखा से बाहर। ये खिलाड़ी अलग ही लेवल का खिलाड़ी नजर आ रहा है जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं। मौका यहां से गाजियाबाद टीम के लिए भी है, मौका यहां से शिवम कंप्यूटर्स के लिए भी है। और एक ही कंस्ट्रक्शन तो पहला मुकाबला जीत कर वो बहुत राहत की सांस लेंगे। एक बार फिर से स्टेप आउट, कदमों का इस्तेमाल डाउन द ट्रैक। एक बार फिर खेतबाजी कर रहे हैं यहां से। एक बार फिर ये गेंद, हाँ इस बार आते ही गेंद को खेला है फिल्टर गेंद के नीचे। राजा कहां करते हैं गलती, और यही होता है क्योंकि सौरभ का स्थान है वो ओपन का स्थान है। थोड़ा सा आप, बहुत सारे बल्लेबाज ऐसे होते हैं जो जिनका जो स्थान होता है वो उसी स्थान पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं। वो बहुत नीचे बल्लेबाजी के लिए आए, आते ही वो सौरभ बैक इनटू द पवेलियन, बड़ी सफलता। 66, 6 पर 6। ओवर नंबर 7 इस समय जारी। और अब बल्लेबाजी के लिए जीतू शर्मा, ये भी कमाल के खिलाड़ी हैं, बहुत प्रभावी बल्लेबाज हैं जीतू शर्मा भी। जीतू शर्मा जा रहे हैं बल्लेबाजी के लिए अब। इसी बीच एक बार फिर ये गेंद, जीतू आते ही वो हवाई फायर करना चाहते थे वाइट का इशारा अंपायर के द्वारा। जी हाँ, फैसले को वो चैलेंज किया है, वो रिव्यू के लिए जाना चाहते हैं तो जी हाँ चले गए हैं। अब देखते हैं हमारे तीसरे अंपायर अशोक जी शर्मा। वाइट का इशारा, रिव्यू लॉस्ट। एक बार फिर से बहुत बाहर, वाइट का इशारा एक बार फिर मिल जाएगा बैक टू बैक का। वो
घुमाव है गेंदबाजी में, वो टर्न है, पर वो गेंदबाज के लिए नुकसानदायक हो रहा है क्योंकि वो सही जगह है। वो एक लाइन भी बहुत जरूरी है, लेंथ बड़ी कमाल की है, लाइन थोड़ा सा बेहतर करना होगा, थोड़ा सा अंदर की तरफ लाना होगा, तब जाके वो टर्न अगर आप सिक्स स्टंप पर फिनिश करें तो फिर वो अच्छा होता है। और इस बार लपेटने का प्रयास, क्रॉस बेटेड बल्लेबाजी जीतू शर्मा के द्वारा। एक और महत्वपूर्ण रन मिल जाएगा, इसी के साथ स्कोर 68 68, 6 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर ये गेंद, एक बार फिर अच्छी गेंद, स्कोर की बात कर ले 69 69, 6 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर 7 इस समय जारी। अच्छी गेंदबाजी अभिषेक शर्मा के द्वारा, अच्छी गेंदबाजी प्रिंस ने तो बहुत प्रभावित किया है। एक बार फिर ये गेंद, एक और अच्छी गेंद। ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति, 7 के बाद 69, 6 विकेट के नुकसान पर। मोमेंटम मिला ही नहीं है। गेंदबाजी की बात कर ले, कौन सा गेंदबाज आने वाला है यहां से वो देखना होगा। 2 ओवर अभिषेक के हो चुके हैं, 2 ओवर राजा के हो चुके हैं, 2 ओवर तपिस के हो चुके हैं, 1 ओवर प्रिंस का हो चुका है। अब नया गेंदबाज आएगा, 5वां गेंदबाज। ओवर की समाप्ति। इस बार जीतू प्रयास किया, गेंदबाज 5 गए थे लगभग। अच्छी गेंद, प्रिंस को वो 1 ओवर करवाया गया है। बहुत कमाल की गेंदबाजी, बहुत इकोनॉमिकल रहे, तपिस बहुत इकोनॉमिकल रहे। 2 ओवर 16 रन, 1 सफलता। स्कोर की बात कर ले 70, 6 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर 8, ओवर नंबर 8 जारी। पिच, ये गेंद, गेंद सीमा रेखा से बाहर। गेंद सीमा रेखा से बाहर, 6 रनों के लिए। पिंटू मीणा ने बड़ा प्रभावित किया आज बल्लेबाजी से। जब जब उन्हें वो मौका मिला है उन्होंने वो बड़े हिट लगाए हैं, बड़े प्रहार किए हैं। 12 से 31 बना चुके हैं, आप देख सकते हैं इस मुकाबले में 12 गेंदों से 31 रन उन्होंने बनाए हैं। अब बाकी के बल्लेबाजों का अगर थोड़ा सा प्रदर्शन देखें इस समय, बाकी के बल्लेबाजों ने वो 33 गेंदों से मात्र 49 रन बनाए, उनमें एक्स्ट्राज के रन भी आए हैं, वाइड के भी काफी रन आए हैं। एक बार फिर से कड़क शॉट है, फील्डर वहां पर मौजूद, 1 रन मिल जाएगा, 1 ही रन के साथ संतोष करना होगा। स्कोर 81 81, 6 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में अच्छी बल्लेबाजी पिंटू मीणा के द्वारा। एक बार फिर से अपर कट किया है, वहां पर गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ, फील्डर नहीं पकड़ पाएंगे, चली जाएगी। इस ओवर में अच्छे रन आ रहे हैं, 16 रन अभी तक इस ओवर से। 85 85, 6 विकेट के नुकसान पर। शोएब खान गेंदबाजी कर रहे हैं, 16 रन 5 गेंदों से आ चुके हैं। एक बार फिर ये गेंद,
और इस बार खेला गेंद को बॉक्स के ऊपर से 6 रनों के लिए। वेल डन जीतू, लास्ट में जाते जाते अच्छी बल्लेबाजी, मोमेंटम दिया अपनी टीम को। 91 एक समय लग रहा था 80-85 के आसपास रोक लेंगे, पर उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम अंतिम ओवर में 22 रन अंतिम ओवर से। हाँ, 8 ओवर की समाप्ति, स्कोर 91 91, 6 विकेट के नुकसान पर। चलिए तुरंत प्रभाव से, समय का थोड़ा सा अभाव है, दीपू पाजी क्षेत्र रक्षण के लिए तुरंत प्रभाव से पहुंचे। अंबा निर्धारित समय से बहुत देरी से चल रहे हैं दोनों सलामी बल्लेबाज दिल्ली रॉयल्स के। आपसे निवेदन रहेगा आप भी तुरंत प्रभाव से पहुंचे। 91 91 बनाए 6 विकेट के नुकसान पर। सीपीएल का शोर, थार के शेर तैयार, खेल का नया दौर, शुरू की इस तपती माटी में जुनून का उबला खून रे, रेगिस्तान की धूप को चीरे सिर पे चढ़ गया जुनू रे, नजरें टिकी है बाउंड्री पार, हर गेंद पर अब होगा वार, थार की रेतों से उठ के आए जितने को ये जाबाज, दिल धर के जोर से मैदान पुकारे, हवा में लहराए छक्के प्यारे, अब कोई ना रोकेगा कोई ना टोकेगा, इतिहास रचेंगे चुरू के तारे। सीपीएल सीपीएल गरज उठा मैदान, सीपीएल सीपीएल चुरू की ये शान, जीत की जिद है आंख में ज्वाला, चमकेगा हर एक जवान, सीपीएल सीपीएल। हेलो चेक 1 चेक चेक चेक। चलिए जितनी भी ऑडियंस बैठी है उनसे एक छोटा छोटा सवाल पूछेंगे, और जब तक आपका एंटरटेनमेंट भी होता रहेगा, और जितने भी तमाम लोग हैं इस वक्त, क्योंकि ये मखमली हवा और सर कहते हैं कि पश्चिमी जो हवा आप सभी के बीच में, ये दाढ़ी वाले भाई साहब, अवैस भाई साहब आ जाओ, एक सेकंड आ जाओ, अवैस साहब प्लीज, हर्ष भाई साहब आ जाए, इंतजार साहब आइए, हाँ तो खड़े, क्या नाम है आपका? इंतजार चौहान। इंतजार चौहान, जो होटल जायका से, क्या बात है, जायका माशाल्लाह बहुत बढ़िया, एक बार भाई के लिए ताली बजा दो। चलिए आप ही से जुड़ा सवाल पूछता हूं मैं, ठीक है? 3 ऐसी सब्जियों के नाम बताओ जिसके आखिर में टर लगता हो। क्या? होटल चलती है ना आपकी, 3 ऐसी सब्जियों के नाम बताओ जिसके आखिर में टर लगता हो। टमाटर, मटर। सोचो, कोई भी फोन नहीं खोलेगा, आपने अपने घर रीसो कहना है। टमाटर, मटर। एनीवन कोई भी? हाँ हाँ जल्द। गाजर होता है, अच्छा। बटर घी, बटर घी होता है भाई साहब। आप तो घी की सब्जी नहीं बनती क्या? गिरता है वो, सब्जी नहीं होती वो। देखो गिफ्ट मिलेगा सर आपको, प्लीज गिफ्ट भी है। भाई ने, सोई भाई ने कहा खुल की हमारी टीम की मैनेजर, आप तो कमेटी में भी है, फिर भी हम दे रहे हैं। चलो बताइए जल्दी। और कोई बताना चाहेगा सवाल? टमाटर। 3 ऐसी सब्जियों के नाम जिसके आखिर में टर लगता हो। टमाटर, मटर, मटन, मटर, सेव टमाटर। वो एक ही हो गया। आलू मटर। जल्दी 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 बताओ, देखो वो हमारे अंपायर्स तैयार हो गए। ये सीधा पूरा दुनिया देखिए है, सऊदी अरब, यूरोप, बहरीन, कतर, लाइव इस वक्त चारों तरफ देखने हैं आपको। जल्दी बताओ। और होटल जायका है ना अपना, माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। टमाटर, मटर। ये ट्र कर रहा है। आगे बढ़ो आगे बढ़ो। आ जाओ, बताओ क्या नाम, इधर आओ। गुलजार। सच्ची बताओ, कसम खुदा की फोन नहीं लिया आपने हाथ में, बताओ। 3 टमाटर, मटर और कटर।
कट पक्का श्योर है? पक्का पक्का डन डन कर दें। लाओ साहब भाई, ताली बजाओ भाई के लिए प्लीज। ऐसे ही गिफ्ट चलते रहेंगे और अंपायर्स रेडी है। आपने आधा अधूरा बताया, आधा गिफ्ट मिलेगा आपको धीरे धीरे। ऑलराइट रिजवान भाई कंटिन्यू। जी हाँ चलिए, थैंक यू। पहली गेंद बल्लेबाजी के लिए दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से तैयार हैं। पहली गेंद जीतू शर्मा गेंदबाजी के लिए, बल्लेबाजी के लिए सत्तू लेफ्टी और तनवीर बाहुबली दोनों सलामी बल्लेबाज पहुंच चुके हैं बल्लेबाजी के लिए। और इस बार इस गेंद को खूबसूरती के साथ खेला फील्डर, वहां पर विशाल गोदारा मौजूद। एक रन मिल जाएगा, मजा आएगा इस मुकाबले में। इतना आसान ये रन चेंज रहने वाला है नहीं, क्योंकि गेंदबाजी बड़ी कमाल की। शिवम कंप्यूटर्स जयपुर के पास जीतू शर्मा है, सलाउद्दीन है, विशाल गोदारा है, जो बहुत कमाल की गेंदबाजी करते हैं। विकास झारवाल भी तेज गति के साथ गेंदबाजी करते हैं। प्रभाव नेगी भी बहुत कमाल के गेंदबाज हैं। इस बार बड़ा प्रहार तनवीर बाहुबली, मचाई है खलबली, बहुत गजब का ये शॉट। स्कोर जा पहुंचा 7 रन। तनवीर बाहुबली पिछले मुकाबले में शांत नजर आए थे, पर इस मुकाबले में वो गजब का स्ट्राइक पहले ओवर में पहली गेंद से ही नजर आता हुआ। 700 के स्ट्राइक रेट के साथ आगाज करते हुए। जी आप एक बिहार के लाल बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो हम कॉम्बॉक्स में भी बिहार के दूसरे लाल को यहां से आमंत्रित करना चाहेंगे। मुन्ना मुख्तार, मेन फ्रॉम बिहार। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान भाई। चुड़ू प्रीमियर लीग सीजन 3 में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान भाई। इस बार भी तेज मारने का प्रयास, मिड ऑफ पे फील्डर है, रन नहीं मिलेगा। तनवीर बाहुबली इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। आज इनका जन्मदिन भी है, बर्थडे बॉय है आज के, और पहला मैच में उतना खास बल्ला चला नहीं, लेकिन यहां पर चाहेंगे कि इस बर्थडे को थोड़ा स्पेशल बनाया जाए। और लीजिए जीवन दान भी मिल गया है। ये कैच होना चाहिए था, ये कैच पकड़ा जा सकता था। प्रशांत, ये कैच आपको पकड़ना चाहिए था, आपने बड़ी मछली को फंसाने का मौका मिला था, वो गवा दिया है। 7 बिना किसी विकेट के पहला ओवर का खेल जारी। एक छक्का लगा चुके हैं तनवीर बाहुबली। पहला ओवर डाल रहे हैं जीतू शर्मा, सत्तू लेफ्टी और तनवीर बाहुबली बतौर ओपनर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए दिल्ली रॉयल की तरफ से। अब इस बार भी तेज मारा है, पीछे फील्डर मौजूद है, काफी तेज गेंद जा रही है। अच्छा फील्डिंग, व्हाट अ फील्डिंग, अच्छा एफर्ट। पहला ओवर मुकम्मल। एक ओवर के बाद 8 बिना किसी नुकसान के दिल्ली रॉयल। कल होने वाले मैचेस, कल 4 मैचेस खेले जाएंगे। मैं बता दूं कि कल, चलो एक सेकेंड मुन्ना भाई, आपको भी इधर आ जाओ। गिफ्ट वाले भाई, क्या करते हैं आप? मैं दुबई में जॉब करता हूँ। ऐसी कौन सी चीज है जिसको जितना ज्यादा खींचा जाए उतनी कम होती जाती है? पेंसिल पेंसिल कम होती? आएंगी, कम होएगी। सिगरेट सिगरेट सिगरेट, हाँ पक्का 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 डन। एक और भाई के लिए ताली बजा दो। ये शकल से लग भी रहा है ना, ये पीता भी। ताली, कंटिन्यू। देखिए मैं तमाम दर्शकों को बता दूं कि कल डे नाइट दोनों मैच होंगे। संध्या 7 बजे मैच जो है शुरू कर दिया जाएगा और 6:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। 6 बजे सभी ऑफिशियल्स को पहुंचना है। 7 बजे फर्स्ट बॉल किसी भी तरह से डाल देना है। डे नाइट दोनों होगा। बल्ला तेज घुमा था लेकिन संपर्क कोई नहीं, गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में पहुंची है। विकास आए गेंदबाजी करने के लिए, विकास झरवाल। तनवीर बाहुबली 5 बॉल 7 रन। कल के जो होने वाले मैचेस है मैं उसे भी आपको अपडेट करना चाहूंगा। कल जो होने वाले मैचेस है
फुल टॉस गेंद, हाँ हाँ ना ना, डायरेक्ट हिट तो फिर काम तमाम हो जाता यहां पर सत्तू लेफ्टी का। कॉल दोनों तरफ से था। यस 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 यस, नो 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 नो, बाल बाल बच गए। कल पहला मुकाबला ग्रुप सी मैच लूजर, यानी ग्रुप सी का जो लूजर टीम है वो है डीएक्स गाजियाबाद, जिनका सामना होगा विजय किशोर 11 के साथ। फिर उसके बाद अपेक्ष रामगढ़ 11 का सामना होगा विजय किशोर 11 के साथ। फिर आदिनाथ क्रिकेट क्लब जावड़ा का मुकाबला होगा। लेकिन फिलहाल यहां पर तनवीर बाहुबली के बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर विकेट कीपर को चकमा देती हुई गेंद चली गई है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। बहुत तेज गति की गेंद, अंदरूनी किनारा और मिला चौका। कल फिर जैसे ही ग्रुप सी क्लियर होगा उसके बाद मुकाबला होगा ग्रुप डी का। ग्रुप डी का मुकाबला आदिनाथ क्रिकेट क्लब जावड़ा, जहां पर सुमित ढेकले एंड कंपनी मनस्वी राननगंज अरेरा वॉरियर्स पुणे के साथ। फिर उसके बाद करण अंबाला वाली टीम राहिल सोलर एंड विमल बाद्रा का सामना दिल्ली फैल्कन्स के साथ। इस बीच अच्छा शॉट मिड ऑफ सर्कल के अंदर, सर्कल को टपाया, चौका पाया। तनवीर बाहुबली इस मैच में अलग मूड में नजर आ रहे हैं, रंग में दिख रहे हैं। बाहुबली अपना पावर दिखा रहे हैं। विकास जारवाल 2 चौका लग चुका है, 2 डॉट के बाद 2 चौका। अब यहां पर फ्लैट खेला है, फास्ट खेला है, फ्यूरियस खेला है। बर्थडे बॉय इस समय मैदान पे टहलका मचा रहे हैं। जबरदस्त छक्का, पिंक सिटी जयपुर शिवम कंप्यूटर के सामने एक अच्छी पारी। पिछले मैच में थोड़ा लेट आए थे, यहां पर बतौर ओपन आए हैं और ये फ्लैट गजब का छक्का लगाया है। बाईस बिना किसी विकेट के दिल्ली रॉयल। आखिरी गेंद विकास जारवाल की। पिछला ओवर जीतू शर्मा ने सिर्फ 8 रन दिया था, लेकिन ये ओवर में मोमेंटम जो है वो शिफ्ट होता हुआ दिल्ली रॉयल की तरफ। 22 रन बन चुका है, 37 गेंदों पे 70 रनों की जरूरत, 92 का टारगेट। अब यहां पर गेंद टॉपेज लगी है और उड़ी, और इसमें दूरी मिल जाएंगे 4 की मंजूरी। बहुत ऊपर गई थी गेंद, लेकिन फाइन लेग पे कोई खिलाड़ी मौजूद थे नहीं, उसका फायदा तनवीर बाहुबली को मिलता हुआ 4 रन। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो इनामों का सिलसिला शुरू है और गिफ्ट वाले आ जाओ भाई। क्या नाम है आपका? आसिफ भाई, कितने टाइम से मैच देख रहे हो? आज पहला मैच ही शुरू है? ओके। नदीम धंधूरी की जो टीम अभी खेल के गई है उसने कितने रन बनाए? 129। और नदीम धंधूरी ने 0 1। आराम से सही जा रहे हैं एकदम। 1 कंफर्म करो। और कोई बताना चाहेगा? 122। 122। नदीम धंधूरी ने कितने रन बनाए? ये नहीं मेरा। गया बेटा। 0 5 रन बनाए। 5। चलो जब तक की आवर हो जाए उसके बाद शौच कर लो। तीनों 6 4। तुक्का नहीं चलेगा, तुक्का नहीं है यहाँ पे। हाँ अंदरूनी किनारा लगता हुआ सत्तू लेफ्टी बल्लेबाजी कर रहे हैं। अंदरूनी किनारा लगा है, रिवर्स करने का प्रयास, यहां पर कनेक्शन हुआ नहीं, पांव पे जाके लगी है गेंद। सत्तू लेफ्टी जब टीम क्वालिफाई की थी अंतिम 12 में, तब सत्तू लेफ्टी बने थे प्लेयर ऑफ द मैच। वहां पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी सत्तू लेफ्टी के द्वारा देखने को मिला था, लेकिन पिछला मुकाबला भी कुछ खास रहा नहीं सत्तू लेफ्टी का। गोल्डन डक हुए और यहां पर अगर देखें तो अभी 4 गेंदों में सिर्फ 1 बनाकर खेल रहे हैं। अब लीजिए यहां पर कमेंटेटर कर्स, यहां पर सुन लिया है सत्तू लेफ्टी ने और जड़ दिया छक्का।
वेल डन सत्तू लेफ्टी। काफी समय से खामोश थे सत्तू लेफ्टी, लेकिन अब सत्तू के बल्ले में ये बढ़िया से चपका है। जबरदस्त छक्का सीधे मुख्य स्टेज पे जाकर गिरा है। शानदार प्रतियोगिता तनवीर खान साहब के नेतृत्व में। और यहां पर तेज गति के गेंद, बल्ले का किनारा लेकर सीधा विकेट कीपर दीपू लेफ्टी के पास। अच्छा कैच एग्जीक्यूट किया, रफ्तार भरी गेंदबाजी। इतना तेज गेंद की बल्लेबाज को समझ में नहीं आया और बल्ले का किनारा लेकर दीपू लेफ्टी के दस्ताने में समा गया। अच्छा कैच, वेल डन दीपू लेफ्टी। सत्तू लेफ्टी लौटेंगे वापस। पहला झटका लगता हुआ टीम दिल्ली रॉयल्स को। पहला विकेट का पतन होता हुआ 32 पे लगा ये पहला झटका। तीसरा ओवर का खेल जारी है। 32 पे 1 दिल्ली रॉयल। कुछ ज्यादा खास प्रभाव नहीं डाल पाए इस मैच में सत्तू लेफ्टी। चलते हैं इमरान भाई के पास। बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर बिट्टू मैक्सी। काफी चर्चित खिलाड़ी है, भारत के हर कोने में खेलने का एक्सपीरियंस है बिट्टू मैक्सी के पास। बिहार के मुंगेर जिला के बरियारपुर से ताल्लुक रखते हैं और बड़े बड़े टूर्नामेंट में, बड़े बड़े लीग में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। कई ऐसे इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ भी खेलने का अनुभव है इस बल्लेबाज के पास। बिट्टू मैक्सी और मैक्सी के सामने आमिर खान, जिनको मिला अभी अभी सफलता। और यहां पर तेज गति की गेंद, फ्लिक कर दिया, गेंद चली जाएगी फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। रफ्तार के साथ खिलवाड़ किया है बिट्टू मैक्सी ने, दिशा दिया और बटोर लिया 4 रन। अक्सर रीप्ले देखते हैं एक बार फ्लिक के अंदाज में। और वहां पर हुक्मीराम फेसबुक पेज को इस समय हमारे सुभाष भाई मैनेज कर रहे हैं। जेएस पिक्चर, जो काफी अच्छा रील्स बनाते हैं सुभाष भाई। और नो लुक, पीछे स्क्वायर लेग पे फील्डर तैनात है। जानते हैं कि बिट्टू मैक्सी नो लुक काफी खेलते हैं। नो लुक इनका पसंदीदा शॉट है। स्क्वायर लेग पे फील्डर तैयार रखा है। 1 रन मिल जाएगा। इस 1 रन के साथ ओवर हो जाएगा समाप्त। स्ट्राइक बिट्टू मैक्सी के पास। 3 के बाद 37 पे 1। चलते हैं इमरान भाई के पास। थैंक यू सो मच। और इस ओवर के ब्रेक के बाद फिर से हमारे गिफ्ट का सिलसिला शुरू है और यहाँ पर बैठे हैं कुछ पुराने क्रिकेटर्स, इनसे सवाल पूछते हैं। चलिए सर, कब से देख रहे हैं मैच? मैं तो एक देख रहा 1 घंटे से। नदीम धंधुरी वाला मैच देखा आपने? नहीं देखा। मैं तो कौन देखा। किस किस ने देखा? आपने? आ जाओ इधर, आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी 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 इधर आओ। बताओ, सुरेंद्र सूरी ने कितने रन बनाए? देखिए नदीम धंधुरी बैटिंग देखिए। ऐसे नहीं चलेगा। 30 रन। आउट। बिल्कुल, जब आपका खत्म हो जाए इमरान भाई, एक बार ओवर टू कॉम्बॉक्स जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें सिग्नल मिल जाए। से हूँ। थर्टी 37 पे 2 बिट्टू मैक्सी का विकेट। जाना पड़ेगा बिट्टू मैक्सी को वापस। एक चौका लगाकर वापस लौट रहे। कुछ खास प्रभाव नहीं डाल पाए, कोई लंबा योगदान नहीं दे पाए और बिट्टू मैक्सी अपना विकेट गंवाकर पवेलियन की तरफ चल पड़े हैं। अब बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर हलचल यादव। वीरेंद्र राम, हलचल यादव वेस्ट बंगाल से ताल्लुक रखते हैं। बल्लेबाजी करने के लिए अभी आ रहे हैं नंबर 4 पर। दिल्ली रॉयल्स का यहाँ पर विकेट गिरा है। ये मैच दोनों टीम के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेलो हेलो, हाँ बताइए। क्या बताओ? सुरेंद्र सूरी ने कितने रन बनाए? सुरेंद्र सूरी ने 36 रन। 36। अनिल मिला ने? अनिल मीणा नहीं पता। 0 इनाम। ओके, कंटिन्यू। नए बल्लेबाज वीरेंद्र राम। अच्छा यॉर्कर खूबसूरती के साथ निकाला पिटारे से। 1 रन मिल जाएगा। इस 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा होगा। इस 1 रन के साथ स्कोर 38। अब तनवीर बाहुबली होंगे स्ट्राइक पे।
तनवीर बाहुबली इस समय अच्छा पारी को संभाला है, एक तरफ से छोर को संभाल के रखा है, बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं दिल्ली रॉयल के लिए। दिल्ली रॉयल के एक मजबूत बल्लेबाज यहां तक आने में कहीं ना कहीं इनका योगदान है। और इस बीच एक और करेक्ट शॉट इन द आर्क, आउट ऑफ द पार्क। तनवीर बाहुबली आज अपने जन्मदिन पे अपने पारी को खास बना रहे हैं, आज खुद तोहफा खुद को देना चाहते हैं। जबरदस्त शॉट, 6 रन। 3.3 ओवर के बाद 44, 27 गेंदों में चाहिए 48 रन। अब यहां पर पुल गया है और ये भी गई है, कोसों दूर गई है, ये उड़ती हुई गई है और साथ में इसे कहते हैं तोहफा, नो का कॉल। और तनवीर बाहुबली का जन्मदिन है तो तोहफा मिलना भी चाहिए और तोहफा मिल गया है, गेंदबाज ने तोहफा दे दिया है। विशाल गोदारा ये वो खिलाड़ी है जिन्होंने चूरू प्रीमियर लीग के पहले टाइटल को जीतने वाले खिलाड़ी, फाइनल खेलने वाले खिलाड़ी है। रनर अप रही थी इनकी टीम विमल भाद्रा और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे विशाल गोदारा। और सुरेंद्र सूरी भी उस लड़ाई में थे, माइनर सा फर्क रह गया था वो क्रिक रोज पे, और वो सुरेंद्र सूरी का जलवा आज हम लोगों ने इस मैदान पे देखा भी है। अब इस पर फंसा लिया है, ऊंचाई है क्या दूरी है, ओ कोशिश तो बहुत कमाल की हुई है लेकिन अब ऐसा लगता है कि जाएंगे टीवी अंपायर की तरफ। फील्डर का कॉल होगा, अगर फील्डर कॉल देते हैं तो फिर मान्य फील्डर का कॉल होगा, अगर फील्डर को पता नहीं है, असमंजस में है, तो फिर टीवी अंपायर की तरफ चेक करेंगे टीवी अंपायर। और इस तरीके कंडीशन में ना वो फर्स्ट कॉल जो होता है वो फील्डर का होता है। हैट्रिक 6 वाली गेंद थी और पकड़ तो लिया था, काफी पेचीदा मामला है ये। टीवी अंपायर यहां अशोक शर्मा के लिए बहुत पेचीदा मामला है, चेक कर रहे हैं। और देखिए आज भी अगर बैकड्रॉप में देखें ना तो काफी दर्शक अभी भी बने हुए हैं, क्योंकि अगला मुकाबला जिसमें जहां पर एक और बार शेखावटी के सभी स्टार खिलाड़ी नदीम धरूड़ी एंड कंपनी AK कंस्ट्रक्शन आगुना मोहल्ला का मुकाबला होने वाला है। अशोक शर्मा बताएंगे अपना फैसला, डिसीजन पेंडिंग में, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। इट्स अ ओवर बाउंड्री, सिक्सर, हैट्रिक 6। फ्री हिट गेंद का अच्छा फायदा उठाया, यहां भी जरा छक्का। विशाल गोदारा महंगे साबित होते हुए 3 छक्का लगा चुके हैं। तनवीर बाहुबली 13 गेंदों में 43 पे पहुंच गए हैं। अब ये क्या चौथा भी है, चौथा ये है तनवीर बाहुबली का तेवर। तनवीर बाहुबली मचा रहा है बीच मैदान पे कलबली, 49 पे पहुंच गए हैं। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अपने टीम को लक्ष्य की तरफ लेकर जा रहे हैं और कहते हैं मंजिल दूर है पर जाना जरूर है, हर किसी ने ठाना है मंजिल तक जाना है। पचास के बेहद करीब और इसी के साथ तनवीर बाहुबली का हो जाएगा अर्धशतक कंप्लीट। 15 गेंदों में तनवीर बाहुबली के बल्ले से 50 रन, अर्धशतक। बर्थडे बॉय ने आज खुद को, अपने आप को एक तोहफा दिया है, इस अर्धशतक को डेडिकेट किया है। वेल डन, वेल बैटिंग तनवीर बाहुबली। एक बार तनवीर बाहुबली के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए, क्योंकि आज इनका जन्मदिन भी है और हमारी राजस्थान की धरा पर ये अपना, शायद मुझे लगता है कौन सा शेख भाई 35वां 36वां 40वां बर्थडे मना रहे हैं। आई थिंक उम्र के हिसाब से लगता है मुझे 30 के करीब तो चले गए होंगे। 40 प्लस है ये तो मैं श्योर हूं, क्योंकि इन्होंने फिटनेस में बहुत मेहनत किया। ऐसा मत कर, वो तीखा तीखा देख रहा तेरी तरफ। थैंक यू सो मच तनवीर भाई, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं चूरू की पूरी मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से। गवर्नमेंट टीचर भी है, गवर्नमेंट में जॉब भी है इनका, टीचिंग करते। लेकिन इस बीच एक और करेक्ट शॉट, जाओ गेंद कोसों दूर से उठा कर लाओ। ये है तनवीर बाहुबली का तेवर। सारी दुनिया सो रही है और तनवीर बाहुबली यहां पर मैदान पे जो बैठे दर्शक है उनको जगा के रखा है, फुल इंटरटेन कराया है। तनवीर बाहुबली, इस मैदान पे बाहुबली नाम का तेवर देखने को मिला है, चाहे वो सुमित डेकले हो, सरफराज बाहुबली हो या तनवीर बाहुबली हो, तीनों बाहुबली ने धज्जियां उड़ा के रखा है।
बहुत रन बनाए हैं। सुपर ओवर का वो 4 छक्का सरफराज बाहुबली का पिछला मैच कैमियो पाड़ी 36 रन 5 छक्का उसमें शामिल। अब इस बार भी खेला है शॉट। ये खेल रहे हैं या खिलवाड़ कर रहे हैं? एक और गेंद को भेज दिया है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए तनवीर बाहुबली। हर मुश्किल को हंसकर टालो, खुद को खुद से आगे निकालो। जो रखते हैं जीतने का जज्बा वो हार में भी चमक दिखा लो, और ये चमक दिखा रहा है खिलाड़ी तनवीर बाहुबली। अब यहां पर तेज गति की गेंद सरप्राइज कर दिया है, सीधा विकेट कीपर के पास डॉट बॉल, रन मिलेगा नहीं। 5वां ओवर प्रगति पे। आइए अब मैं जोड़ना चाहूंगा कमेंट्री बॉक्स में रिजवान भाई को। राजस्थान की एक मधुर आवाज, रिजवान चांद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिया बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगला मुकाबला भी बहुत कमाल करेगा। इसी बीच एक और बड़ा प्रहार, बाहुबली ने मचाई है खलबली। बहुत अद्भुत बल्लेबाजी, बहुत कमाल की बल्लेबाजी तनवीर बाहुबली। जैसा कि मुन्ना बता रहे थे, आज वो बर्थडे बॉय, वो हालांकि डेट चेंज हो चुकी है पर उनके तेवर नहीं बदले हैं, उनके तेवर अभी भी वही नजर आ रहे हैं। बहुत अद्भुत बल्लेबाजी। और कहीं ना कहीं हम जो बात कर रहे थे, बहुत बेहतर नेट रन रेट के साथ ये मुकाबला फिनिश कर रहे हैं, तो फिर अगले मुकाबले में फिर वो मजा आएगा। अगर यहाँ से ये जीत जाते हैं तुरंत प्रभाव से बड़े मार्जिन के साथ, तो फिर अगले मुकाबले में वो मजा आने वाला है। एक बार फिर ये गेंद, तनवीर बाहुबली बहुत अटैकिंग क्रिकेट खेली है इन्होंने, कमाल की बल्लेबाजी, बहुत तेज अर्धशतक भी आया है, बड़ी पारी, और जिस प्रकार से वो बड़े बड़े छक्के लगाए हैं, बड़ा प्रभावित किया है इस बल्लेबाज ने। ओवर नंबर 5 जारी, स्कोर 81-81, 2 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर प्रगति पर। हलचल के लिए गेंद, पटकी हुई गेंद। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति, 5 के बाद 81-81, 2 विकेट के नुकसान पर। चलिए गिफ्टों का सिलसिला शुरू है। क्या नाम है आपका? वासिद। वासिद भाई कहाँ से हैं? मंडेला से। चलिए मुझे ये बताइए कि बाहुबली का पूरा नाम क्या है अभी जो यहाँ खेल रहा है? नहीं, इसका नहीं, मूवी वाले बाहुबली का। सरफराज बाहुबली। सरफराज बाहुबली? मूवी नहीं देखता तू? प्रभास। नहीं नहीं, मूवी में क्या नाम था वो बताओ ना। अमरिंदर बाहुबली। अमरिंदर बाहुबली। पक्का श्योर? डन कर दें? एक बार भाई के लिए जोरदार ताली बजाओ भाई। अमरिंदर बाहुबली। कटप्पा ने किसको मारा? बाहुबली ने। ये गलत जवाब। फिर भी आपको गिफ्ट मिलता है। रिजवान भाई कंटिन्यू, एक बार ताली बजा दो इन बच्चों के लिए। ये हम गिफ्ट दे रहे हैं, घर पे कुछ जाएगा। बोले कि माँ बोले कि छोड़ो रात ना कहीं करियो, है ना, कि माँ गिफ्ट ले रही हूँ आप वास्ते। सो इन बच्चों को हौसला अफजाई करते रहें। जी आप तो बाहुबली यहां से वो एक ही गेंद नेट रन रेट में फर्क पैदा करने वाली है। स्कोर 81-81, 2 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर 6 इस समय जारी। विकास झारवाल इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, महंगे साबित रहे हैं सभी गेंदबाजों की। अच्छी खबर ली आज बाहुबली ने। विशाल गोदारा 1 ओवर 27 रन, 4 बड़े छक्के आए उस ओवर से। एक और बड़ा प्रहार, गेंद सीमा रेखा से बाहर। तनवीर बाहुबली। नेट रन रेट में बहुत फर्क नजर आएगा इस प्रकार की जीत के साथ। रिजवान भाई यार, तनवीर भाई इतना अच्छा एंटरटेनमेंट करे, एक बार ऑडियंस ताली बजा दो। क्या कंजूसी कर रहे हैं आप लोग यार, बड़ा बोरिंग सा लग रहा है। थोड़ा एनर्जी के साथ ताली बजाओ इनके लिए। थैंक यू। स्कोर कार्ड। अगला मुकाबला बहुत क्रूशियल होने वाला है। फिर अगला मुकाबला तीनों टीमों के लिए वो ओपन रहेगा। अगर शिवम कंप्यूटर्स इस मुकाबले को बड़े मार्जिन से जीत जाते हैं तो वो भी क्वालिफाई कर सकते हैं, पर वो मार्जिन बड़ा रखना होगा। बड़े मार्जिन के साथ ही जीत आपको वो कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर बड़े मार्जिन के साथ ये जीतेंगे तो फिर एक कंस्ट्रक्शंस का नेट रन रेट वो थोड़ा सा नेगेटिव में जाएगा, इनका नेट रन रेट वो पॉजिटिव में जाएगा। पहले मुकाबले में बहुत नेगेटिव में चला गया था नेट रन रेट। इसी के साथ एक और बड़ा प्रहार, गेंद सीमा रेखा से बाहर, और इसी के साथ इस मुकाबले को
फिनिश कर दिया है। क्या बात है, ताली बजाओ भाई बाहुबली के लिए। एक बार सबके सब ताली बजाएंगे एवरीवन। क्या गजब की बल्लेबाजी की है इस बंदे ने, जितना इतना शानदार सही उससे बेहतरीन आज बैटिंग, और बर्थडे बॉय भी है। सो तनवीर भाई मैं लेने के लिए आया हूं आपको, गोद में तो मेरे पास जगह है नहीं। और मुन्ना भाई ने, रिजवान भाई ने बताया कि आज आप बर्थडे बॉय भी हैं। एक बार यहां सामने आ जाइएगा। एक बार जोरदार ताली तनवीर भाई के लिए प्लीज, कम ऑन। यार काफी भारी भारी शरीर है आपका, है वो मुन्ना भाई बता रहा था आप 40 के करीब चले गए, लेकिन इतना अलग नहीं। ए भाई क्या कर रहा है, ऐसे थोड़ी ना होता है ना, झूठ बोल रहा है। आइए रिजवान भाई नेक्स्ट मैच के लिए प्लीज एक बार अनाउंसमेंट कर दें। ऑलराइट, शिवम कंप्यूटर एक कंस्ट्रक्शन जो मजबूत नींव की एक पूरा स्तंभ तैयार किया है। क्या गजब की बल्लेबाजी की है। पिछले मुकाबले में थोड़ा सा वीक रह गए, लेकिन कोई बात नहीं। और इस बार